So as we've already discussed, today we will be talking about परीक्षा पे परिचर्चा। हमारा मेजर जो मोटिव है बात करने का वो ये है कि परीक्षा के ऊपर हम डिस्कशन करें कि परीक्षा का टाइप क्या होना चाहिए, परीक्षा से जो बच्चों में डिप्रेशन आता है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, परीक्षा का डर हम बच्चों के मन से कैसे दूर कर सकते हैं, परीक्षा बच्चों को डर की बजाय एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन लगे। तो हम इन चीजों पर चर्चा करेंगे कि क्या क्या रीजंस हैं कि परीक्षा से बच्चे डरते हैं। मेन पॉइंट तो यही है कि मार्क्स के बेस पे ना इंटेलिजेंसी को काउंट किया जाता है एग्जैक्टली। और फैमिली मेंबर्स भी अपने बच्चे का लेवल इस चीज से काउंट करते हैं। किसी के मार्क्स ज्यादा है तो कंपेयर करते हैं फिर दूसरे बच्चे से जाके। बिल्कुल कि हमारी फैमिली में क्या होता है कि आइडियोलॉजीज बना ली जाती हैं कि इतने परसेंट मार्क्स अगर आइडियोलॉजी बना ली है और हम अपने बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंस नहीं देखते हैं कि हमारा बच्चा हो सकता है किसी और चीज में बेटर हो। हम इंडिविजुअल डिफरेंस देखने की बजाय सब बच्चों को एक ही पैमाने पे नाप देते हैं कि अच्छा ठीक है, मतलब ये वही बात हुई ना कि हम एक शेर की कैपेसिटी नाप रहे हैं कि पेड़ पे कितना ऊंचा चढ़ सकता है। तो दैट इज हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो वही काम कर रहा है कि हमें सही चीज सही बच्चों के लिए सही तरीके के एग्जामिनेशन सिस्टम हम नहीं बना पा रहे हैं और बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर है कि आज के टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर अंडर डिप्रेशन। अब वो डिप्रेशन के क्या क्या कारण है? कहीं ना कहीं तो सब्जेक्टों को बच्चों पे जबरदस्ती थोपना है। बच्चों को ये नहीं देखा जाता कि स्टूडेंट्स की रुचि किस सब्जेक्ट में है। मान लिया बच्चा म्यूजिक में जो है ज़्यादा अच्छा कर रहा है लेकिन उसको म्यूजिक ना दिला करके जो है साइंस स्ट्रीम या आर्ट स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम इस तरह से जो है जबरदस्ती उसको दे दिया जाता है कि नहीं, यदि पड़ोसी का बच्चा जो है साइंस स्ट्रीम से जो है 11th या 12th कर रहा है तो तुम्हें भी साइंस स्ट्रीम से ही करनी है। तो इस वजह से भी जो है कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो है डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ये भी है कि टाइम मैनेजमेंट बच्चा कर नहीं पाता और लास्ट टाइम में उसको फैमिली का प्रेशर और कलीग्स का प्रेशर रहता है कि तुम अच्छे मार्क्स करने ही करने हैं, अचीव करने हैं। तो कहीं ना कहीं वो बच्चा उस प्रेशर के पूरा करने के लिए, एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं वो डिप्रेस उसमें आ जाता है। एक वजह यही हो सकती है। एक वजह हो नहीं सकती, ये बहुत बड़ी वजह है कि हम शुरुआत से, और इसमें एक सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है वो है मेंटल हेल्थ का, कि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को बचपन से ही मेंटल हेल्थ का सिस्टम ही नहीं सिखाया जाता कि आपको मेंटली हेल्दी कैसे रहना है। इवन सिर्फ पढ़ाई होगी, फिजिकल फिटनेस का जरूर एक सेशन होगा बट मेंटल फिटनेस का कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ और हाइजीन का क्या कॉन्सेप्ट है वो हमें नहीं सिखाया जाता। हम अपने बच्चे को कभी नहीं बताते कि अगर किसी सिचुएशन में है तो उस सिचुएशन से डर के मत भागो या उस सिचुएशन को कैसे फेस करना है, कभी हमें पढ़ाया नहीं गया स्कूल में। तो वो भी एक रीजन है कि हमारी मेंटल हेल्थ जो है बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाती है। लोग क्या कह रहे हैं, घर जाऊंगा तो मम्मी पापा से डांट पड़ेगी। इनफैक्ट जितने मैक्सिमम सुसाइडल केसेस हैं वो उन स्ट्रिक्ट पेरेंट्स के अंडर में है जो बच्चों को पूरा अल्टीमेटम दे करके रखते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब होंगे। और क्या वजह है, मतलब हम कैसे बेटर कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं ना हम लोग को एक मोटिवेशन घर से भी मिलना चाहिए स्टूडेंट को। सिर्फ यही नहीं कि आप एकेडमिक्स में परफॉर्म कर रहे हैं, हमें उनके डोमेन्स का या उनके डेवलपमेंट का, ऑल अराउंड का डेवलपमेंट का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारा बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा नहीं कर पा रहा तो अगर उसका इंटरेस्ट है तो हमें कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट देना चाहिए और वो हमारे घर से स्टार्ट होता है। तो वो एक मेन रीज़न है कि हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस करते हैं। हाँ बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इसमें टीचर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या करते हैं जनरली जो हमारा टीचिंग सिस्टम है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसमें टीचर क्या करता है कि जो भी एक बच्चा उसकी सीधी में शिकायत घर पे हो गई या प्रिंसिपल से शिकायत हो गई, कभी उस रीजन की तह तक ही नहीं जाना चाहते आप कि ऐसा क्यों है कि हर बच्चा बेवकूफ तो पैदा नहीं होता है, कुछ ना कुछ अगर ये एबिलिटी नहीं है तो कोई और एबिलिटी होगी। तो वो आइडेंटिफिकेशन टीचर से बेटर कोई नहीं कर सकता है। बट हमारे यहाँ पे क्या है कि एजुकेशन सिस्टम में ये है कि एक टीचर को 50-60 बच्चे दे दिए जाते हैं जहाँ पे उसका मोटिव सिर्फ अपना कोर्स कंप्लीट करवाना रहता है रादर देन बच्चों की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना। तो हमें बेसिकली 3 चीजें तो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हम अगर बच्चों में से अगर हमें परीक्षा का डर हटाना है तो सबसे पहला है कि हमें उनके प्रिजर्वेशन ऑफ देयर मेंटल हेल्थ, कि मेंटल हेल्थ उनकी जितनी सही रहेगी उतना ही वो किसी भी मेंटल एलिमेंट से दूर रहेंगे, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो डिप्रेशन हो,
तो ये चीज़ें आएंगी ही नहीं अगर बच्चा मेंटली हेल्दी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 3 ही चीज़ें हमारे ज़िंदगी में, 3 ही फैक्टर होते हैं मेजरली जो हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। पहला हमारी फैमिली में अंदर कैसा, जैसे अगर आप कभी भी देखोगे तो जॉइंट फैमिली का जो बच्चा होगा वो ज़्यादा एडजस्टिंग और ज़्यादा मतलब उतने कदम डिप्रेशन में इतनी